हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पढ़ाई मेनिया। और आज हम आपके साथ लेकर आए हैं पॉलिटी के वन लाइनर्स का पार्ट 3। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, पार्ट 2 भी नहीं देखा है, तो प्लीज़ उन्हें भी जाकर ज़रूर देखिएगा। आपके यूपी जूनियर एडेड एग्ज़ाम के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए, जीआईसी एग्ज़ाम के लिए, जहाँ भी आपका पॉलिटी का क्वेश्चंस आते हैं या पॉलिटी का पार्ट आता है, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अब साथ ही साथ नोट करते जाइएगा और वीडियो को प्लीज़ ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? तो भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। 2 years 11 months एंड 18 days लगे थे संविधान को निर्माण करने में। और अगर आपसे पूछे कि संविधान को बनाने में खर्चा कितना आया था, तो खर्चा आया था 64 लाख का। 64 लाख रुपीज़ का खर्चा आया था संविधान को तैयार करने में। नेक्स्ट, मूल संविधान में अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियों की संख्या थी। तो मूल संविधान पूछा गया है, या फिर इंग्लिश में जब आप देखोगे तो लिखकर आएगा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स कितने थे, भाग कितने थे, अनुसूचियाँ कितनी थी? तो अनुच्छेद थे 395, 395 और भाग थे 22 और अनुसूचियाँ थी 8। लेकिन वर्तमान समय में अनुसूचियाँ कितनी हैं? अनुसूचियाँ हैं 12, पार्ट है 22 और आर्टिकल्स जो हैं, अनुच्छेद जो हैं, वो हैं 440 के ऊपर ही हैं। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि संविधान में देश का नाम क्या है। संविधान में हमारे देश का नाम जो है उसको लेकर काफ़ी मतभेद था, क्योंकि कुछ लोग कहते कि इंडिया रखना है, कुछ लोग कहते कि भारत रखना है। तो इस वजह से इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए इन दोनों नामों का मिक्सचर एडॉप्ट किया गया। इंडिया दैट इज़ भारत, जैसे ये बोला गया आर्टिकल 1 में, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो इंडिया और भारत का कॉम्बिनेशन या मिक्सचर लिया गया है। तो भारत और इंडिया दोनों ही हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा बोला जाता है, तो वो है भाग 3। और अगर पूछा जाए भाग 3 में क्या है, भाग 3 में मूल अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं। और मूल अधिकार हमने किस देश से लिए हैं? तो मूल अधिकार हमने अमेरिका से लिए हैं। और अगर पूछा जाएगा कि मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, तो मूल कर्तव्य हमने लिए हैं रशिया से लिए हैं। और अगर पूछा जाएगा डीपीएसपी कहाँ से लिए हैं, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए हैं, तो वो हमने लिए हैं आयरलैंड से। नेक्स्ट बात करते हैं, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य था। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य था आंध्र प्रदेश। आप जानते हैं कि जब भाषा के आधार पर गठन होने की बात आई थी तो बहुत सारी कमीशंस बनाई गई थी। कुछ कमीशंस जो थी वो फेवर में थी और कुछ कमीशंस फेवर में नहीं थी। जैसे जेवीपी कमेटी भी बनी थी और फ़ैज़ल अली की कमीशन भी बनी थी, मतलब कमेटी बनी थी। तो फ़ैज़ल अली की जो कमेटी बनी थी, समिति बनी थी, उसी ने रिकमेंड किया था कि जो भारत है उनमें राज्यों का जो गठन होना चाहिए वो भाषाई आधार पर होना चाहिए। तो आंध्र प्रदेश पहला राज्य था भारत का जो भाषा के आधार पर गठित किया गया। तो कब गठन किया गया? 1953 में इसका गठन किया गया। शिक्षा किस सूची का विषय है? शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। अगर हम बात करते हैं और कौन कौन से विषय समवर्ती सूची में आते हैं, समवर्ती सूची का क्या मतलब होता है? समवर्ती सूची का मतलब होता है कि संघ सरकारें और राज्य सरकारें इन दोनों में कानून बना सकती हैं। मतलब जो चीज़ अगर संघ सूची में आती है तो उसमें केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। जो राज्य सूची में आती है विषय, उनमें सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। लेकिन समवर्ती सूची में क्या होता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही इसमें कानून बना सकती हैं। और अगर हम बात करते हैं कि और कौन कौन से आइटम्स इसमें आते हैं, तो इसके बारे में भी मैं आपको लिखा देती हूँ। समवर्ती सूची में और आपका आता है वन, आता है वन, जंगल बोलेंगे। और विवाह आता है, मैरिज आता है, विवाह से रिलेटेड विवाह विच्छेद आता है, डाइवोर्स आता है और गोद लेना आता है। ये सब भी इसी के विषय हैं। और अगर हम बात करें तो शिक्षा तो हो ही गया, शिक्षा बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है। और आपको जो ध्यान रखना है वो है परिवार नियोजन, परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग और जन्म मरण पंजीकरण,
जन्म मरण पंजीकरण, और आता है आपका न्यूज़पेपर्स आते हैं, समाचार पत्र, और वन्य जीवों का संरक्षण, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो मतलब कवर्ड हैं समवर्ती सूची में, इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट बात करते हैं संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकार की सूची से हटाया गया। पहले जो थे वो 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी का जो अधिकार है उसे हटा दिया गया था, और वो हटाया गया था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत जो है वो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों से हटा दिया गया था। तो अब ये कैसा अधिकार है, तो अब ये विधि अधिकार बन गया है, ये भी ज़रूर आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल, और ये 2007 से लेकर 2012 तक भारत की राष्ट्रपति रही। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है, ये भी पूछा जाता है कि राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो राज्यसभा का सदस्य होता है या नहीं होता है, तो वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो उपराष्ट्रपति होता है, और उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का क्या होता है, सभापति के तौर पर ही कार्य करता है। तो उपराष्ट्रपति इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो किसके बेसिस पे मिलता है, वो तो उपराष्ट्रपति भी है और राज्यसभा का सभापति भी है, तो उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो राज्यसभा के सभापति के तौर पर मिलता है। और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर भी काम करता है जब राष्ट्रपति अपने पद पर उपस्थित नहीं रहता है। मान लीजिए राष्ट्रपति बीमार हो गया, या राष्ट्रपति की अचानक मृत्यु हो गई, या मृत्यु हो गई, कुछ भी रीज़न है ऐसा, तो फिर उपराष्ट्रपति जो होता है वो राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करता है। धन विधेयक का संबंध किस अनुच्छेद से है। धन विधेयक का जो संबंध है वो अनुच्छेद 110 से है। और अगर पूछा जाएगा कि धन विधेयक क्या है, तो धन विधेयक कहाँ पेश होता है, और धन विधेयक है या नहीं, ये कौन डिसाइड करता है, तो ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि धन विधेयक जो है वो अनुच्छेद 110 में है। और अगर आपसे पूछा जाए कि धन विधेयक को किस सदन में पेश किया जाता है, तो वो केवल और केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। और कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय जो होता है वो लोकसभा के स्पीकर का होता है। और धन विधेयक जो होता है वो राष्ट्रपति की सहमति के बाद ही प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। प्रथम विधि अधिकारी होते हैं महान्यायवादी, और जिसे हम इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल बोलते हैं। कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 76। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही रहते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। राष्ट्रपति जो है वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है अनुच्छेद 143 के तहत, लेकिन उसे जो भी एडवाइस दे रहा है सुप्रीम कोर्ट, वो उस पर बिल्कुल भी बाइंडिंग नहीं होती है। बाइंडिंग का मतलब कि वो बिल्कुल उसके ऊपर, कहने का मतलब है कि ये राष्ट्रपति की इच्छा है कि वो जो भी एडवाइस उसे मिली है वो उसको मानना चाहता है कि नहीं मानना चाहता है। कोई ज़बरन नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं है कि राष्ट्रपति को उस एडवाइस को मानना ही पड़ेगा। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू, और ये उत्तर प्रदेश की बनी थी गवर्नर। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि 13 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। कई बच्चों से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो बच्चे 8 मार्च का लगा कर आते हैं, पर ये गलत है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी, वो भी उत्तर प्रदेश की थी। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होती है 30 वर्ष। राज्यसभा का अगर सदस्य बनना है तो 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए, और अगर लोकसभा का सदस्य बनना है तो 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है। एकल नागरिकता का जो प्रावधान है वो ब्रिटेन से लिया गया है। और अमेरिका में क्या चलती है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता चलती है। मतलब
कंट्री की भी और जिस स्टेट्स की हैं वहाँ की भी नागरिकता चलती है। और भारत में कैसा प्रावधान है? भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है और ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। और संसदीय प्रणाली जो है वो भी कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ही ली गई है। रिट जो होते हैं वो इशू करने की जो पावर है वो भी कहाँ से ली गई है? वो भी ब्रिटेन से ही ली गई है। तो गाइस आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।